Hi guys, welcome back on your channel that is Prepare for Bank and I am again your host Shumangar Shanamot। आज इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन सब स्टूडेंट को कंग्रेचुलेशन करना चाहूँगा जो आरआरबी क्लार्क के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पास किए हो और जो नहीं किए हो और जिसका एग्ज़ाम सामने है आईबीपीएस क्लार्क का, तो उनको हम कहेंगे कि उसको भूल जाओ और जो सामने है आपके उस पर फोकस करो, तो आप डेफिनेटली जो है सक्सेस पा सकते हो। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आईपीपीएस क्लार्क प्रीलिम्स का पैटर्न बेस्ड सिंप्लीफिकेशन। जो उस पैटर्न के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि पिछले दो दिन में जितने भी सेशन हुए उसके ऊपर आधारित है। हमने सर्वे किए थे, स्टूडेंट से पूछा था जिनका एग्ज़ाम था कल या परसों को, उनसे पूछे थे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, तो उन्होंने जैसे जैसे बताए हम उसके ऊपर जो है क्वेश्चन सेटअप किए और वही आपके सामने लेके आया हूँ। और शुरू करने से पहले हम आपको बोलना चाहूँगा कि हमारे चैनल के जो नए ईमेल आईडी है p4bin@yandex.com, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आपके पास कुछ भी क्वेश्चन है एग्ज़ाम के या फिर आपके कुछ सवाल है पूछने को, अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिख सकते, नहीं लिखना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली उस ईमेल आईडी पे हमें सेंड कर सकते हो ताकि हम उस पे जो कि और भी मटेरियल्स हम तैयार कर सके और आपके लिए वो ला सके शॉर्टकट के साथ, ताकि आपको और आपके जो फ्रेंड्स है उसके साथ उसको भी मदद मिल जाए। ठीक है, और एक बात, अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो प्लीज़ नीचे जो थम्स अप है लाइक वाला उसको प्रेस कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखो, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ऐसा सिंपली ऐसा दिया गया था, एग्जाम में देखने को मिला था ऐसा क्वेश्चन। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों ही रहता है, इफ यू फाइंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वेयर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बोथ आर देयर, then you have to just put it right like here 168 into 72. If you face any division sign like this, then you simply just do one thing, make this division sign convert into this division line। ठीक है, आप अगर आपको ऐसे डिवीजन साइन मिले तो अगर उस डिवीजन साइन को आप डिवीजन लाइन में बदल देना। फिर जो लिखा है 14 इंटू 8, 14 मल्टीप्लाइड बाई 8, वैसा आपको लिखना है यहाँ पे 14 मल्टीप्लाइड बाई 8। अब देखो कैलकुलेशन कैसे इजी हो जाता है इस डिवीजन के लिए। देखो 8 9 ज़ा 72 सभी का पता है, और अब देखो इससे ये डेफिनेटली कटेगा। 14 1 ज़ा 14, 2 कैरी, तो हमें रहेगा यहाँ पर 8, तो 14 2 ज़ा 28, राइट। तो आंसर क्या होगा 108। अब देखो अगर आप ऐसे करो कि इसको मल्टीप्लाई कर लो फिर डिवीजन, इसका मल्टीप्लाई कर लो फिर डिवीजन करो बदमाश रूल के हिसाब से, पहले ब्रैकेट या ब्रैकेट का जो है कैलकुलेशन होता है उसके बाद ब्ला ब्ला ब्ला, तो वैसे अगर करो तो बहुत लेंदी हो जाएगा, आपको एग्जाम में ऐसे जो है वक्त नहीं मिलेगा। तो आप सिंपली जो है ट्रिक्स फॉलो करना है आपको। ठीक है, you just follow these rules and these tricks actually, and you can do it in just a matter of seconds, right? So let's proceed to the next question। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैक्शन वाला। ऐसा क्वेश्चन मैंने एग्जाम शुरू होने से पहले सिंप्लीफिकेशन के जो वीडियो डाले थे उसमें आपको सिखाया था कि आपको कैसे करना है। अगर आप सीखना चाहते हो तो उस वीडियो को वापस आप देख सकते हो, जो जिसका लिंक अभी आपका स्क्रीन पे आई के ऊपर आ रहा है, तो उस पर क्लिक करके भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं इस स्पेसिफिक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। मैंने बोला था कि आपको जो इंटीजर पार्ट है उसको अलग से और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको अलग से सॉल्व करना है। ठीक, तो फर्स्ट वी हैव टू टेक द integer parts, like so 14 here and 17 here are the integers, so we and the sign between them is same, here is it is positive and here it is positive too, so we have to add them, means 14 plus 7 क्या आता है 21। ठीक, अब यहाँ पर जो फ्रैक्शन है उसका हम कैलकुलेशन करेंगे। कैसे करेंगे देखो, प्लस का कैलकुलेशन पहले करेंगे, 2/3 प्लस 1/4 कहा गया है। अब ऐसे फ्रैक्शन अगर रहते हो तो हम क्या करते हैं, पहले तो ये इस डिनोमिनेटर का हम क्या करते हैं एलसीएम करते हैं। ठीक, और दो 3 और 4 जो है वो
प्राइम नंबर से टू ईच अदर, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में कोई भी डिवाइस कॉमन डिवाइस नहीं है, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम होगा क्या होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक, तो होगा 12, राइट। अब देखो इस 3 से हमें इस 12 को जो है डिवीजन करना पड़ेगा, ठीक। तो 12 डिवाइडेड बाई 3 क्या होता है, 4, और इस 4 से हमें इस 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। तो क्या आएगा, 4 2 सा 8, है ना। अब देखो इस 4 से सिमिलरली इसका बीच में साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस हम लिख लिए, और इस 4 से फिर से हमें इस 12 को जो है डिवीजन करना पड़ेगा। तो क्या होगा, 12 डिवाइडेड बाई 4, तो क्या होगा, होगा आपका 3, और इस 3 से क्या करना पड़ेगा, बोलो जी, इस न्यूमरेटर को इस 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 3, तो क्या आता है रिजल्ट, 11 बाई 12। इसका साइन क्या होगा, इसका साइन है आपका पॉजिटिव, ठीक। अब देखो ये नेगेटिव वाला एक 11 बाई 12 है ना यहाँ पे, तो क्या होगा, ये 11 बाई 12 और ये 11 बाई 12 न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या रहेगा, सिर्फ इंटीजर पर देखो 21, ठीक। तो आंसर क्या होगा, E21। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे फिर से देखो, यहाँ पर फिर से जो बोला गया है हमें, वो भी एक मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन दिया गया है। अब देखो यहाँ पर एक मजे का चीज ये है, ये सॉरी यहाँ पर दिया गया है कि 5/4, ठीक। अब देखो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा है तो क्या होता है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 1 + 1/4, ठीक, क्योंकि इस 5 को हम कैसे लिख सकते हैं कि 4 + 1/4, इसको हम लिख सकते हैं ना, ठीक। तो 4/4 होता है आपका 1, और 1/4 1/4, ठीक। तो 1 + 1/4 यहाँ पर आता है आपका, ठीक। तो आपका आ गया क्या, ये 1 जो है ये आपका क्या है, इंटीजर है। तो इंटीजर हमने कहा था कि इंटीजर पहले जो है कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक। तो इसका पहला का 7 है, and here you have got 11, and here you have got 1. So 7 plus 1 plus 11 you are getting, and you are also getting here -2. So we are getting 7 plus 1 8, 8 plus 1 11, sorry 8 plus 11 19, -2 is equal to 17, right। और देखो हमें जो आप करना है वो सिर्फ फ्रैक्शन पार्ट जो हमें बचा है उसका सिर्फ कैलकुलेशन करना है। अब देखो यहाँ पर निकल के आया था फ्रैक्शनल पार्ट 1/4, जो क्या था, +1/4 था, ठीक। अब देखो यहाँ पर जो है इस 1/4 रह गया, और इसका साइन क्या है, पहले देखो माइनस है, इसका साइन माइनस है ना यहाँ पे। तो 1/4 -1/4 क्या होता है, ये दोनों न्यूट्रलाइज होता है, यानी कि 0 होता है। तो आंसर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 17, ठीक। पर क्या आंसर 17 होगा, नहीं, क्योंकि इस पार्ट का आंसर आपका आया है 17, इसका वैल्यू। अब 20 से कितना माइनस करोगे तो आपका 17 आएगा, 3 माइनस करोगे तो हाउ मच यू शुड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 20 टू गेट 17, you have to subtract 3 from 20, then you get 17, right। So answer would be 3, answer B, correct। So let's proceed to the next question if you have understood this question already। तो guys देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप एक स्क्वायर रूट बेस्ड है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो स्क्वायर रूट आपको अगर निकलना आता है तो फिर ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पर देखो 2401 बोला है स्क्वायर रूट निकलने को। अब देखो इस जब भी आपको स्क्वायर रूट निकलने के बोलेगा तो आप दाईं तरफ से 2 घर छोड़ के आप ऐसे एक दीवार खींच लो, ठीक। अब देखो 24 का परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि 24 का क्या हम डायरेक्ट रूट निकल सकते हैं क्या, नहीं ना। तो 24 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और 24 किस किस परफेक्ट स्क्वायर के बीच में रहता है, 16 और 25 के बीच में। तो 16 छोटा है, यानी कि 24 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 16, और 16 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा आपका 4, ठीक। तो यहाँ पर तो 4 डेफिनेटली होगा। अब देखो 4 के बाद में आता है आपका 5, ठीक। अब 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो आपका आता है 20, जो कि लेस देन 24 है, इस 24 से छोटा है, ठीक। अब देखो किसके स्क्वायर आखिर में 1 आता है, मतलब कि यूनिट डिजिट में 1 आता है। 1 के स्क्वायर करे तो यूनिट डिजिट में 1 आता है, और 9 के स्क्वायर करे तो यूनिट डिजिट में आपका 1 आता है, ठीक। ये प्रोसेस आप पहली बार सीख रहे हो तो थोड़ा सा वक्त लग सकता है, अगर आप इसको प्रैक्टिस करो तो आप
मेरा मानो कि 3 से 4 सेकंड में आप इसको खुद से कर सकते हो बिना पेपर और पेन यूज करे बिना। ठीक, तो देखो 20 <24 है, यानी कि हम बड़ा वाला लेंगे, तो बड़ा वाला जो क्या है 49 यानी कि 9 होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम सिर्फ 9 लिख लेंगे, तो 2401 का स्क्वायर रूट क्या होगा 49। ठीक, तो 49 माइनस 729 का रूट बोला है, तो 729 फिर से हम कैसे कर सकते हैं, दाई तरफ से हमें 2 खट छोड़ के एक दीवार खींचना है। ठीक, अब देखो ये 7 जो है 7 परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। ठीक, और 7 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा 4, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 का स्क्वायर रूट होगा आपका 2। अब ये 2 से हमको किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, 2 का बाद का नंबर 3 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 होता है आपका 6, जो कि लेस देन 7 है। और किसका स्क्वायर करे तो यूनिट डिजिट 9 आता है, 3 का स्क्वायर करे तो यूनिट डिजिट आता है आपका 9, 7 का स्क्वायर करे तो यूनिट डिजिट आता है आपका 9, यानी कि आपका देखो 6 लेस देन 7 है, अगर लेस देन होता है तो हम बड़ा वाला लेंगे 7। ठीक, तो क्या आएगा उसका रूट 27। अगर मान लो कि यहाँ पर आपका 8 आ गया तो हम लेते क्या, तो हम इस पर 3 लेते थे। ठीक है, तो ऐसे ही आपका करना है स्क्वायर रूट्स। अगर आपको कुछ भी डाउट आए तो हम कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। तो ऐसे करके आपका आंसर आएगा 22। ठीक, आप यहाँ पर पूछा गया है देखो क्वेश्चन मार्क के जगह में कि किसका रूट आएगा 22। ठीक, अब देखो 22 का मतलब कि 22 का आपका स्क्वायर निकालना है, 20 का स्क्वायर है आपका 484। मैंने कहा था कि आपको 25 तक का स्क्वायर याद रहना चाहिए। ठीक, अगर देखो आपको इस क्वेश्चन के समय आपको 20 का स्क्वायर याद नहीं है तो आप कैसे कर सकते हो, देखो 20 का स्क्वायर 400 है, ये तो सबका पता ही है। अब देखो 2 आखिर में है, यानी कि यूनिट डिजिट स्क्वायर का क्या होगा 4। ठीक, अब देखो 400 के आसपास यूनिट डिजिट स्क्वायर 4, ऐसा आंसर क्या क्या है सिर्फ 484 है। ठीक, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से वैसा कहा मल्टीप्लाई एंड देन डिविजन। मैंने कहा था अगर ऐसे रहा तो आप डिवीजन को सिर्फ और सिर्फ डिवाइडेड बाई के हिसाब से आप लिखोगे। ठीक, तो हम वैसे ही लिखेंगे 1664 to 24 by 52। you have to write in this way if you have division, right। हम कैसे जो है कर सकते हैं, प्रोसीड करें। तो 1626 यहाँ पर तो 12 होगा, 13 होगा, 6 होगा यहाँ पे, और 13 जो है यहाँ से हम करें तो 13 1 13, 3 कैरी 36, 13 2 26, 10 कैरी यानी कि 10, और यहाँ पर 104, 13 8 104। ठीक, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर 6 8 48 कैरी 4, 6 12 72 कैरी 4 76, 768। ठीक, अब यहाँ पर देखो इस दो से हम कैसे जो है कर सकते हैं। देखो यहाँ पर 291 172, 172 प्लस 19 करो तो हमारा आता है क्या 191, प्लस 100 करो तो आपका आता है 291। ठीक, यानी कि यहाँ से आपका जो सब्ट्रैक्शन वैल्यू मिलता है वो है आपका 119। तो ऐसे आप इसको लिख लो 119, 9 प्लस 8 17, 7 1 कैरी 1 11 12 प्लस 76 इज 88, 887। तो ये आपका आंसर 887 सी होगा आपका आंसर। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गाइस देखो आज का आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो परसेंटेज से लेकर कुछ सवाल किया गया है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो आप कैसे कर सकते हो। अब देखो सिंपली इस परसेंटेज वाले जो नंबर्स है उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ ऐसे ही करना है आपको। 12 5 60, 0 6 कैरी, 12 7 84 plus 6 90, 0 9 carry, 12 12 is 144 plus 9 153, राइट। और यानी कि यहाँ पर परसेंटेज साइन था तो ये दो जीरो जो है हट जाएगा, बिकॉज यू नो दैट 12% of 1275 means 1275 into 12 upon 100, so you have to divide the entire number by 100, so we can eliminate this 00 with this 00, right। फिर से आपको यहाँ पर भी ऐसे ही करना है कि 40% ऑफ इतना, तो ये 40% से अब इसको मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक, अब इसके आखिर में 0 है तो हम सिर्फ 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 0 तक यूं ही हम बिठा सकते हैं, तो 0 ऐसे ही बैठ गया। अब देखो 4 5 20, 0 2 कैरी, 4 5 20 प्लस 2 22, 2 कैरी
4 8 is 32 plus 2 34, 3 carry, 4 3 is 12 plus 3 15, राइट। अब देखो फिर से यहाँ पर परसेंटेज साइन है, सो वी हैव टू एलिमिनेट दिस जीरो, राइट। नाउ पूछा गया कि ये जो इसका जो एडिशन होगा वो इस ये प्लस कितना होगा, 1542 प्लस कितना अगर ऐड करोगे आप तो आपको मिलेगा ये प्लस ये। अब देखो इस 1542 और ये 1542 जो है वो सेम है, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क के जगह आपका सिर्फ 153 है, ठीक। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन बी, करेक्ट। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो पॉइंट के ऊपर सवाल दिया गया है, ऐसे सवाल आपको आए थे, मिले थे आपको 2 से 3 सवाल ऐसे आएगा। तो देखो 4.8 5.2 इंटू 1200, अगर आपको पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर के अगर पॉइंट है, अब देखो डेसिमल जो है वो 10 के लिए हमेशा एक प्लेस राइट में हटता है, ठीक। एवरी टाइम द डेसिमल स्लाइड्स one place for every zero, means here is only 1 0, so the point will go from here to this place, right? So we do not have to calculate if if you are multiplying any number with some zero at the end of that number, so 7.2 multiplied by 10 होगा आपका 72, ठीक। अब देखो यहाँ पर भी हम ऐसे ही ब्रेक कर सकते हैं, देखो 4.8 से इस जीरो लेंगे और 5.2 के लिए इस जीरो लेंगे, तो ये जो डेसिमल है वो तो ऐसे ही उठ जाएगा ना, एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ 48 इंटू 52 मल्टीप्लाइड बाई 12, ये जीरो भी हट जाएगा, ठीक। तो आप कैसे कर सकते हो, 48 मल्टीप्लाइड बाई 52 हमने आपको सिखाया था कि ऐसे जो मल्टीप्लाई कैसे करना है 2 डिजिट का। 2 8 16, ऐसे आपको करना है, 2 8 16 1 कैरी, फिर 4 2 8 प्लस 5 8 40, कितना हुआ 48 प्लस 1 कैरी 49, 9 4 कैरी, नाउ 5 4 20 प्लस 4 24, तो होगा 2496, राइट। और उससे आपका होगा 12 मल्टीप्लाई। अब 12 जो है 12 का टेबल सबको शायद आता ही होगा। अब देखो 12 6 72, 7 कैरी, 12 9 108 प्लस 7 115, 5 11 कैरी, 12 4 48 प्लस 11 59, 5 कैरी, 12 2 24 प्लस 5 29, ठीक। तो 29,992 हुआ आपका जो वैल्यू इस पार्ट का, ठीक। तो ये जो है ये 30,000 से कितना कम है। अब देखो 900 तो है ही, 52 है, तो आपका क्या शॉर्ट पड़ रहा है 48, ठीक। तो 48 होगा आपका आंसर। सॉरी मैंने यहाँ पर आंसर जो ऑप्शन है वो देने भूल गए थे, तो आपका आंसर होगा 48, ठीक। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। तो गाइस देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो है ऐसा कि क्वेश्चन मार्क फिर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पर तो मल्टीप्लिकेशन है ही। अगर आपको ऐसा रहता है कि फ्रैक्शन पार्ट लेफ्ट साइड पे और फ्रैक्शन पार्ट और राइट साइड पे जो है पूरा एक नंबर दिया गया है और लेफ्ट साइड के आपका क्वेश्चन मार्क हो, तो यू हैव टू डू जस्ट वन थिंग, यू हैव टू टेक ऑल दोस फ्रैक्शन पार्ट ऑन द राइट साइड बाय रिवर्सिंग इट। आपको सब कुछ जो है उल्टा करके राइट साइड पे लेना है। कैसे लेंगे, तो देखो 120 तो राइट साइड पे है ही, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू होगा मल्टीप्लाइड बाय, ऐसे उल्टा करके हम लिख सकते हैं 119 अपॉन 24, फिर 15/14 को उल्टा करके हम लिख सकते हैं 14 अपॉन 15, फिर 7/12 को हम लिख सकते हैं कि 12 अपॉन 7, ठीक। तो हम उससे बाद कैटेगरी करेंगे, तो कैसे कर सकते हैं 24 120, 5 24 120, 5 3 15, 3 4 12, 7 2 14। तो देखो कैसे जो है इजी बन गया है ना। तो 19 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो क्या होगा आंसर 152, ठीक। 19 का टेबल आता है आपका 152 आंसर, ठीक। तो ऑप्शन होगा सी करेक्ट आंसर, ठीक। आपको ऐसे ही करना है, अगर फ्रैक्शन पार्ट रहे तो आपको सिर्फ उसको राइट साइड पे लाना है और उल्टा करना है जैसे कि फॉर्मली होता है, ठीक। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपली जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले थे और ऐसा क्वेश्चन कई सारे देखने को मिले थे, ऐसे 2-3 सवाल तो होंगे ही। तो इसको आप कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ पर जो है राइट साइड पे एक चीज एक्स्ट्रा दिया गया है, तो अगर आपको
क्वेश्चन मार्क का वैल्यू फाइंड करना है तो इसको सिर्फ आपको लेफ्ट साइड पे लाना है, ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड पे अगर वो इसका साइन जो है वो पॉजिटिव है, अगर इस साइड पे है तो क्या होगा, नेगेटिव। अब देखो साइन अगर एक है प्लस और प्लस, तो उसके उसके जो बीच में जो होता है वो होता है प्लस। माइनस और माइनस दो साइन है इस दो नंबर का, मतलब माइनस है माइनस भी, तो उसका जो है वो उसका भी एडिशन होता है, ठीक है। एक तरह का नंबर होता है एक साइन का, तो उसके बीच में एडिशन होता है। तो हम पहले एडिशन जो है कर लेते हैं। तो इसका और इसका जो है साइन सेम है, तो एडिशन करते हैं पहले। देखो 77 और 77 क्या होता है, 154। मतलब कि आपका 15,400 जो है वो मिल रहा है, 15,400, ठीक। अब 65 और 83 को अगर एडिशन करो तो क्या होगा, 80 प्लस 60 होगा 140, और 3 प्लस 5 8, मतलब कि 148। ऐसे आप कैलकुलेशन का ब्रेक कर सकते हो। आपको जरूरत नहीं कि यहाँ पर ही आप कैलकुलेशन कर लो। अब देखो ये और इसके बीच में क्या रिलेशन है, दोनों ही नेगेटिव है। यानी कि आपको बोला था कि अगर एक साइन हो तो एडिशन होगा, तो ये दोनों एडिशन होगा। तो 35 और 22 क्या होता है, 57, राइट। तो आपको मिल जाता है 5700। दोनों नेगेटिव है यानी कि साइन होगा आपका नेगेटिव। 5700 बन गया आपका। और 46 और 16 जो है एडिशन अगर करें तो क्या होगा, 62, राइट, माइनस 62 होगा। देखो इसका दोनों का साइन एक ही है, तो माइनस से हम करेंगे, ठीक। अब देखो इस दोनों के आखिर में 0 है, तो इस दोनों को हम अलग से कैलकुलेशन करेंगे और इस दोनों को अलग से कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए लेंथी होगा, पर आपका ये इस प्रोसेस में फास्ट होगा, ठीक है। तो 154 और 57 है यहाँ पर। तो देखो ये 3 बड़ा है इससे 54 से, मतलब कि 97 होगा यहाँ पे, 9700, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर अगर 57 रहता तो 100 हो जाता, क्योंकि 3 कम है तो यानी कि 9700 होगा, ठीक। अब फिर से देखो इसका कैलकुलेशन हमें करना है। 148 और 62 क्या होगा। अब देखो यहाँ पर फिर से जो है 14 कम है, ठीक। 62 48 14 यानी कि 100 से 14 कम है आपका, तो क्या होगा 86। साइन क्या होगा, प्लस। कैसे, अब देखो दोनों साइन जो है अगर रहता है आसपास तो इसका जो है सब्ट्रैक्शन होता है, और जिसका साइन बड़ा है वही बैठता है। अब देखो यहाँ पर भी इस दोनों के बीच में 15400 का साइन जो बड़ा है और इसका साइन जो है पॉजिटिव है, और इसका साइन जो था नेगेटिव था। तो मैंने कहा कि सब्ट्रैक्शन करने के बाद जिसका साइन ज्यादा होगा उसका साइन बैठेगा। तो देखो पॉजिटिव है, हम पॉजिटिव नहीं बिठाते हैं, पहले बिठा भी सकते हो आप, तो प्लस होगा इसका साइन। और यहाँ पर 148 और 62 के बीच में 148 ज्यादा है 62 से, तो और इसका साइन जो है वो पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव बैठ गया है यहाँ पे, ठीक। तो हम इसको सिर्फ जो है मल्टीप्लाई एडिशन करेंगे तो क्या होगा 9786। तो है ना ये बिल्कुल भी आसान। अगर इसको पार्ट पार्ट पर ब्रेक कर लो तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए 9786। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, ऐसे ही क्वेश्चन 2-3 करके आए थे क्वेश्चन में पिछले 2 दिन जो हुए थे आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम, सभी शिफ्ट में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। 2-3 सवाल एक पार्ट से, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपको बताए हैं। अब इसको सही से प्रैक्टिस करो। इस वीडियो को अगर चाहो तो 2-3 बार देख सकते हो, ताकि आपको जो प्रोसेस वगैरह है वो आपको दिमाग में सेट हो जाए, फिर आपको उसको आसानी से जो है कर सकते हो, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर छोड़ देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, और आपके सोशल मीडिया में भी शेयर करना, क्योंकि ये आपका चैनल है और आपके चैनल के ग्रोथ के लिए आपको इतना थोड़ा सा करना ही है। और अगर सब्सक्राइब नहीं हो अभी तक तो प्लीज़ जो नीचे रेड प्लस सब्सक्राइब बटन है तो उसको दबा देना। तो मैं था सोहंग शर्मा, आपके होस्ट, एंड आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू, टेक केयर एंड विश यू अ गुड लक। जय हिंद, वंदे मातरम।